हाँ तो मेरे दोस्तों, वही ऑस्ट्रेलिया वही सिडनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाइयों, आपने मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दिया था जो मैंने रोबिन भाई के साथ बनाया था। मैं रोबिन भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो वीडियो को, उनका इतना वायरल हुआ भाई। उस वीडियो के तहत लोगों के बहुत लाखों रुपए बचे। मैं एक्सप्लेन कर दूं मेरे भाइयों, उस वीडियो के 4 लाख व्यूज आए। 4 लाख व्यूज आए तो मैं जानता हूँ कि उसके 4,000 न्यूजीलैंड के वीजा इशू हुए हुए थे, जिनके कॉल्स मेरे पास आए। जो 4,000 वीजा थे, वो 4,000 वीजा में से हर बंदा कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 15 लाख ऐसे देने वाला था भाई। और कोई 18, कोई 20, कोई 14। मैं सारा आपने वीडियोस में अभी देखा भी होगा और पार्ट आगे जोड़ भी दूंगा, कौन कितने पैसे लगा के जाना चाहता था। मेरे को ऐसा क्यों पता लगा? मेरे को दोस्तों ऐसे पता लगा मेरे भाइयों कि मैं तो वीडियो बना के चला गया। कहते हैं कुछ भी बंदा कुछ कर्म कर दे, कुछ कर दे, तो फिर उसको पता नहीं होता इसका आगे क्या होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरा करोगे तो बुरा हो जाएगा। दोस्तों, ये तो कुदरत का नियम है भाई, जैसा बीजोगे वैसा काट लोगे। तो कांटे बोओगे कांटे मिलेंगे, अगर भाई अच्छा बीजोगे तो फूल उगाओगे तो फूल उग जाएंगे। चलो, ये उदाहरण की बातें हैं भाइयों। तो भाई मैंने वो वीडियोस बनाया था, मुझे नहीं पता था कि वो इतना प्यार आप लोगों का मिलेगा, है ना, इतनी सपोर्ट मिलेगी। तो भाई मैं तो बना के एक बार न्यूजीलैंड गया था, ऑस्ट्रेलिया एक ही बार गया था और मैं इंडिया आ गया था। फिर उसके बाद में दोस्तों हुआ क्या, भाई लोगों का प्यार मिलने लगा। मुझे ऑस्ट्रेलिया वीजा लगवा दो, मुझे न्यूजीलैंड का वीजा लगवा दो। ऐसे पता करूंगी वीजा लगवा के कैसे दी। अब मैं पूछता हूँ भाई क्या करते हो? कोई कहता है भाई मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ भाई। और पीछे गोरे लोग हैं भाई। गाइस, रात के 2 बज चुके हैं तो बड़ा शोर कर रहे हैं। प्लीज, मैं या हॉस्टल्स में रहता हूँ भाई, चीप ट्रेवल करता हूँ तो रूम पे तो बना नहीं सकता वीडियो, तो उसी जगह पे बना रहा हूँ जिस वीडियोस को आपने प्यार दिया था, मैं बैठा था। ये पीछे बैठ रहे हैं, आपको इनकी आवाजें सुनने को मिल रही होंगी। तो दोस्तों, हुआ क्या था भाई, अभी वो कहता मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ। तो भाई आप पेट्रोल पंप पे काम करते हो? मैंने पूछा सैलरी, बोला 8,000 रुपये लेता हूँ भाई। मैं ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहा था। मैं बोला भाई आप तो चांद पे जाने की सोच रहे हो ना, तो चांद पे जाओगे कैसे ना? तो वो मेरी बातें भाई कड़वी लगती है लेकिन सच्चाई होती है। अगर देखो मेरे को, तो मैं बोलूँ आ जाओ भाई, मुझे 15,000 रुपये दो, मैं बस इतना ही बोलूंगा ना, 10,000 रुपये दे दो मुझे और बाकी आप अपनी एम्बेसी की फीस भर लेना। भाई मैं तो कर दूंगा, उसमें काम क्या, मेरे को तो 10,000 रुपये मिल रहे हैं। और ऐसे 10 10 10 10 करके पता नहीं कितने लाखों रुपए बन जाएंगे भाई। अगर आप एग्जाम्पल लगा लो 10,000 को आप 100 से ही काउंट कर दो, तो भाई कितने पैसा कमा सकता हूँ। ऐसा पैसा नहीं चाहिए यार, गलत पैसा, किसी की आत्मा दुखा करके मुझे वो पैसा नहीं चाहिए भैया। भाई वो पैसा वो चाहिए जिसका काम होगा। और कोई भाई मैं शूज की दुकान पे लगा हुआ हूँ भाई, कोई मैं टोल प्लाजा पे काम करता हूँ भाई, तुम्हारे को वीजा कैसे लेके अब उनको पूछता हूँ आईटीआर भरते हो? कहते हैं वो क्या होती है। अब आईटीआर तुम्हें पता नहीं है होती क्या है भाई। उसके बाद में जीएसटी नंबर तो दूर दूर तक नहीं होगा भाई टैक्स। चलो ना हो कोई बात नहीं, कम से कम एक 500 रुपए का एमएसएमई बनता है दोस्तों। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई, 500 रुपए में एमएसएमई बन जाता है, वो बनवा के रखो। आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, मैं पहले बिजनेस के टॉपिक पे आता हूँ। आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया तो उसके बाद में आपका ये हो गया, उसके बाद में आप अपनी आईटीआर भाई भरनी स्टार्ट करो। चाहे वो नील की भर दो, 500 रुपए में भरी जाती है 3 आईटीआर। 2 तो एक ही साल में भरी जाती है, एक फिर आगे भरी जाती है, और कभी कभी गवर्नमेंट रूल चेंज भी कर देती है। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत टैक्स भी दिखा दोगे, भी हम टैक्स भी अपने देश में देते हैं, तो भाई थोड़ा अच्छा हो जाता है। उनको लगता है ये बंदे जेन्युइन है, अपने देश में टैक्स दे रहे हैं, तो ये बंदे निकल जाए, वापिस आएंगे। और फिर अगर आप शादीशुदा हो, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट हो, अच्छी बात है, नहीं तो पासपोर्ट पे वाइफ का नाम हो वो भी चल जाएगा। तो मतलब आपके पास आपकी 3 साल की आईटीआर और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या होगी, वो उसमें क्या होगा कि 2 ढाई लाख रुपए 6 महीने पहले पड़ाओ, और उसके बाद में 20 30 हजार रुपए हर महीने, 40,000 50,000 रुपए बढ़ते जाएं। जब आप स्टेटमेंट निकालो तो कम से कम 5 लाख की तो निकले ना यार। बंदा अगर घूमने जा रहा है 1.5 2 लाख की टिकटें लेगा, लाख 1.5 लाख रुपया वो शॉपिंग पे भी खर्च करेगा, लाख 2 लाख तो उसके बाद बचने चाहिए ना। उसकी फैमिली भी है, घर भी है, तो सारी चीजें। तो ये चीजें भाई एक होगी बिजनेसमैन के लिए। 6 मतलब आप 3 डॉक्यूमेंट रख लो, बाकी सब चीज तो हो जाती है। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका एमएसएमई या जीएसटी नंबर, और आपकी 3 साल की आईटीआर। उसके बाद में करंट अकाउंट होना वैसे तो मस्ट है, होना चाहिए बिजनेसमैन के पास। अगर नहीं है तो भाई सेविंग भी चला जाता है, जुगाड़ लग जाता है। वैसे करंट खुलवा लो तो बहुत अच्छी बात है,
MSME में खुल जाता है। तो भाइयों डॉक्यूमेंट तो खुद के बना लो, फिर उसके बाद में मेरे साथ घूमो भाई, छोटी छोटी कंट्री ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, फिर कोई बड़ा वीजा डालो भाई, फिर बड़े वीजा मिले। अगर आप सोचोगे कि भाई बड़ा वीजा एकदम से मिल जाए तो भाई ऐसा होने वाला असंभव होता है भाई। संभव किसी किसी केस में भाई वो 100 लोगों की फाइल लगाएंगे, जिनके 2 के भी आगे वो 2 आगे नाम बना देते हैं और 98 भूल जाते हैं। यही मैं आपको कहने वाला हूँ। और सैलरी पर्सन अपनी 6 महीने की सैलरी स्लिप और अपनी कंपनी की NOC, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अपना ज्वाइनिंग लेटर, भाई ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लो, छोटी छोटी कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री बना लो और उसके बाद में आप अप्लाई करो भाई, हो जाता है भाई। क्यों नहीं होगा, सब कर रहे हैं तो होगा। आपके पास प्रूफ ही नहीं होंगे तो भाई कैसे होगा ना। तो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। तो इन चीजों पे आप अमल किया करो, उसके बाद में सोचो वीजा अप्लाई। पूरा 1 बाय 1 उनके स्क्रीनशॉट पूरा इस वीडियो में मिलने वाला है भाई, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया भाई ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनेगी। और अब आते हैं टॉपिक पे। 6 बंदे पहुंचे मचाने तहलका न्यूजीलैंड। तो भाई आपने अगर तहलका मूवी देखी होगी तो उसमें भाई एक धर्मेंद्र 6 बंदों की टीम लेके निकला था डोंगरीला में, डोंगरीला जीत के आया था। वो मूवी मुझे काफी अच्छी लगी थी। और इस बार मैं अपनी पूरी टीम बना के निकला था, 14 लोग थे जिसमें हम लोग। तो मैं उनके स्क्रीनशॉट पूरा इस वीडियो में मिलने वाला है भाई, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो मेरा पार्ट आ गया वो आ गया कि कैसे बंदे हम लोग जा सकते हैं। भाई मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला भगवान था। मैंने सिर्फ उनकी नॉलेज बढ़ाई, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और वो कामयाब हो गए। अभी सुनो, अभी आपको करना वीडियो यूट्यूब उड़ा भी दे, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो जो होता है ना यूट्यूब उड़ा देता है, कहता है टर्म एंड कंडीशन के बीच में नहीं आता। बाकी देखो अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई जो मैंने जर्मनी से अपना 15 Pro Max परचेज किया उससे कर रहा हूँ भाई। तो वीडियो को भाइयों दोस्तों शेयर किया करो। वीडियो शेयर करने से जिस बंदे के पास मतलब जो लाखों रुपए खराब करने वाला है उस तक पहुंच जाएगा। आपका किसी का भलाई कर रहे हो, पैसे से भला मत करो, इनडायरेक्ट ही कर दिया करो। और लाइक सब्सक्राइब तो आपकी मर्जी भाई, कर दोगे तो आपके शुक्रिया। मैं तो अपनी मंजिल पे चल ही रहा हूँ भाई। मैं तो ये सोच के निकला हूँ भाई, मेरे को तो लोगों के भले करने हैं। मेरे को 5-10 लाख रुपए नहीं चाहिए और ना ही मतलब कि ऐसा पैसा चाहिए जो किसी को दिल दुखा करके आए। तो अभी मैं आता हूँ भाई, 6 बंदे मुझाने पहुंचे तहलका इंडिया से न्यूजीलैंड कैसे। और अब वो बंदों क्या हुआ भाइयों, 14 बंदे थे हम लोग। सभी बंदे मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से मिले। और भाई मैंने अपना कंपनी खोल रखी है, रजिस्टर्ड कर रखी है भाई। और इनलीगल काम अपने को कोई करना नहीं है, ठीक है। और सभी बंदों के मैंने पहले उनको थाईलैंड ट्रैवल करवाया। थाईलैंड को एयर टिकट दी, थाईलैंड उनका वीजा लेके दिया और फिर उनको ट्रैवल करवाया। थाईलैंड ट्रैवल हो गए। और उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो मेरे रिलेटिव थे जिनको थाईलैंड से ही वापस जाना था। वो एंजॉय करने के लिए ओनली थाईलैंड के लिए गए थे 2 लोग। और वो 2 लोग थाईलैंड से अपना भाई निकल गए, इंडिया को आ गए। अब पीछे बचते हैं हम 12। अब 12 लोगों में से 8 बंदे और चाइना करने वाले थे, मतलब 6 लोग। 6 तो हम आगे न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। अब 6 लोग करने वाले थे न्यूजीलैंड और थाईलैंड और चाइना। अब उन्होंने भाई थाईलैंड किया, चाइना उनको रोक लिया गया और उनकी सबकी जिम्मेवारी मैंने ली। मेरा पासपोर्ट दिखाया, मैं वही वेल ट्रैवलर हूँ और मेरा बिजनेस है और मैं इनको घुमाने के लिए लेके आया हूँ। ये बिजनेस के सिलसिले से आए हैं और हम शेंजन मार्केट भी गए, उनको नॉलेज भी दिलवाई और उनके बिजनेस वीज़ा भी थे उनके पास, इम्पोर्टेंट लाइसेंस भी थे। पहले मैंने सबके उनके डॉक्यूमेंटेशन उनका पूरा करवाया ताकि गवर्नमेंट की नज़र में कुछ इनलीगल काम ना हो। और फिर उनको एक कमरे में लिया गया और मैंने उनको बोला भाई आप ऐसा उनको दिखाओ कि हम बिल्कुल खुश हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई फ़ोन नहीं पकड़ेगा, आपस में बातें करो, अपने जूते निकाल के रिलैक्स होके जुराबे निकाल के बैठ जाओ, तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो भाई मैं बाहर खड़ा था, मैंने उनके बाद सारी बातचीत, उनकी जिम्मेवारी ली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली। तो वो भाई चाइना का वीज़ा भी बहुत बड़ा वीज़ा है, छोटा वीज़ा नहीं है। तो भाई वो चाइना एंटर हो गए। अब मेरा जिम्मेवारी थी उनको थाईलैंड और चाइना की एंट्री दिलवा करके वो सही सलामत अपने घर पे वापस चला जाए। तो उनको भाई मैंने 5 स्टार प्रॉपर्टी में रखा और अच्छा खाना बफेट के साथ खाया, जो उनका दिल किया उनको खिलाया भाई। मज़े के साथ उन्होंने एंजॉय किया, बीच पे गए, पूरा अच्छी गाड़ियाँ बुक करके अपना पूरा एंजॉय करके वो लोग थाईलैंड, चाइना, फिर वो रिटर्न इंडिया चले गए। और फ्लाइट में जाते हुए भी उनको अच्छा
फूड मिला, मतलब खुश 1% भी दुख नहीं हुआ। किसी का रिव्यू ऐसा बुरा ना मिले मुझे कि मैं सो जाऊंगा लेकिन यूट्यूब नहीं सोएगा। अगर कोई बंदा भी कमेंट कर दे भाई मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसे हुआ, तो वो गलत हो जाता। मैंने हर बंदे का पूरा ख्याल रखा, पूरे खुश होके बंदे गए, उनको पता था भाई जिनका पैसा लगा है वो खुश होने चाहिए। तो भाइयों मैंने उनका दिल जीता, तो उनका पूरा साथ हुआ, तो भाई वो अपना टूर करके चले गए। अब पीछे बचते हैं 6, अब 5 पे आते 6 बंदे पहुंचे तहलका मचाने न्यूजीलैंड। मतलब बंदे क्या थे, उनके पास वीजा थे, उनके पास ना कॉन्फिडेंस नहीं था उनके पास में भाई हम लोग कैसे पहुंचेंगे न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के कोई लोग टिकट चेक कर रहे थे तो भाई 1,80,000, 85,000, 90,000 रुपए की आ रही थी अप एंड डाउन की टिकट, और जो कि उनको लग रहा था कि हम अगर ले लेंगे, हमें दिल्ली से नहीं चढ़ने देंगे तो हमारे पैसे वेस्ट चले जाएंगे। और नॉन रिफंडेबल टिकटें आती हैं, रिफंडेबल टिकटें 3.5 लाख से प्लस में आती हैं। तो भाइयों मिलने आते रहे मुझे लोग, मिलने आते 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 तो 14 लोगों का ग्रुप बना, कॉल्स 50 के आए, 14 लोग ही हम जा पाए, सभी के वीजा लेके दिए। उसके बाद में होता क्या है दोस्तों, उसके बाद में हुआ मेरे भाइयों, उसके बाद में हम लोग जब न्यूजीलैंड जा रहे थे तो चाइना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। मैंने एक टर्म एंड कंडीशन का फॉर्म मैंने भी साइन करवा लिया था भाई, और वो आगे भी टूर लेके जाऊंगा तो करवाता ही रहूंगा। उसमें लिखा हुआ था भाई कोई बंदा अगर नशा करता है, फ्रेंड्स यहाँ सही रहेगा, थोड़ा शोर कम होगा। मैंने फॉर्म पे भरवाया भाई अगर कोई भी बंदा नशा करता है या कोई पागलपंती करता है, कोई लड़की छेड़ता है या किसी को डिपोर्ट करते हैं या किसी फ्लाइट पे चढ़ने नहीं देते हैं, तो भाई मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। और भाई मेरी जिम्मेवारी क्यों होगी, होनी भी नहीं चाहिए भाई। मैं तुम्हें घुमाने के लिए निकला हूँ ना, तुम्हारी एयर टिकट लेके देना, तुम्हारा इंश्योरेंस करवाना, तुम्हारी होटल बुकिंग करना, सब कुछ मैंने करके दे दिया। उसके बाद में एयरलाइन वाले मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं आपका कॉन्फिडेंस बैठा सकता हूँ, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा सकता हूँ। और आप कोई क्राइम करते हो, कुछ करते हो, तो भाई आपकी जिम्मेवारी खुद लोगे और आपके पेरेंट्स भी साइन करके देंगे। और कोई मेरा ये वीडियो देख के अगर मेरे साथ जुड़ना चाहे तो भाई सच्चाई पे चलने वाला इंसान हूँ भाई, सही काम ही करूंगा, गलत नहीं करूंगा। तो दोस्तों एक बंदे के वीजा में कोई इशू था और इस पे मैंने पहले भी वीडियो बना के डाला था। वो हुआ क्या कि जैसे वो पासपोर्ट ऐसे करके स्वैप करते हैं तो उनके पास एक रेड अलर्ट आ जाता है, अटेंशन वर्ड आता है और क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इसके वीजा में कोई इशू है, तो उसका इंटरव्यू करवाते हैं। बंदा भले ही दिल्ली से चढ़े, नेपाल से चढ़े, कलकत्ता से चढ़े, चाइना से चढ़े, ताइवान से चढ़े, चाहे वो साउथ कोरिया से चढ़े, चाहे जापान से चढ़े, भाई कहने का मतलब ये है कि जो बंदा न्यूजीलैंड के लिए जा रहा है, जिन बंदों ने वीजा लिए थे और वीजा फेक डॉक्यूमेंट दे भाई ये मेरे इंडिया से मेरे भाई हैं, ये सभी मेरे साथ जा रहे हैं और अभी इनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाता हूँ दोस्तों। और ये देश के अलग अलग कोने से भाई मुझे मिले हैं, देखो। तो भाई सभी लोग प्यार करते हैं, मिलते हैं, विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, सभी जा रहे हैं भाई, सभी की बोर्डिंग हो गई है। तो अभी मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवा दूँ, ये हमारे प्रिय मित्र मेरे भाई विपिन कुमार जी। अपना नेम बताते चलिए सर। मेरा नाम विपिन है जी। मेरा नाम पवन। मेरा नाम कशिश। देवेंद्र चौधरी। कहाँ से सर आप? जम्मू कश्मीर से। आपने ट्रस्ट कैसे किया मेरे पे?
मैंने मेरे भाई पहले लगवा चुके थे आपसे वीजा ना, वो न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। तो कभी आपने हम लोग मिले थे कभी? नहीं मिले कभी। तो आप सर? जी मैं एलनाबाद से रणवीर सिंह। कैसे मिले हम लोग? हम सर मिले तो यूट्यूब पे थे, तो बाद में आपके मिल के आए फतेहाबाद। आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया इंसान हो, बहुत बढ़िया गाइड कर दे हो। चलो ये किसी तो तरह की दिक्कत नहीं आने देती ये तो आपका बड़प्पन है। ये मेरे भाई हैं राजेश राजेश कुमार जी और संदीप कुमार जी। सर आप कहाँ से हो? कैथल हरियाणा। हम कभी मेले मिले? नहीं मिले सर। हाँ जी। आप सर कुदरत अली, कहाँ से हो सर आप? श्री गंगानगर, राजस्थान से। राजस्थान। कभी मिले थे आप हम लोग? अभी आप कहाँ जा रहे हो? बैंकॉक। हाँ जी सर। हाँ जी, बोलिए कहाँ जा रहे हो आप? बैंकॉक। हाँ, ठीक है। हाँ जी सर। मेरा नाम है जी अजय, मैं हूँ पंजाब से जी। अशोक है जी, कहाँ से सर? पंजाब जलंधर। तो मेरे फ्रेंड्स ये लोग भाई ट्रस्ट करते हैं, देश के अलग अलग कोने से मिले हैं भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो मिलते हैं आपको बैंकॉक में। ओके बाय बाय। तो मेरे भाइयों चले हैं मेरे भाई, पैकिंग हो गई है। हाँ जी वीर जी कितना रहा टूर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ਚੱਲੇ ਹੋ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, हाँ जी, अजय कुमार जी, ये मेरे कुदरत भाई, ये रब का रूप ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ जवाब। ये मेरे चार भाई जा रहे हैं चाइना से। तो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं भाई, दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। बहुत बढ़िया टूर रहा, मजा आया भाई, सब भाइयों के प्यार में। चलो मैं मेरे भाइयों को टैक्सी आ रही है, आप भी आओ, गले लग के बाइक रहेंगे। और ये मेरे भाई अभी मेरे साथ रुकने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी खुशी बड़े प्यार से मेरा हमारा भाइयों। निकला। ठीक है दोस्तों, भाई अभी ये लोग जा रहे हैं गाड़ी तक, उनको छोड़ के आते हैं। भाई जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाय 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 बाय। जिन बंदों ने वीज़ा लिए थे और वीज़ा फेक डॉक्यूमेंट दे के लिए थे या जो भी था, अब वहाँ जाने अभी मुझे कुछ इतना पता नहीं है, तो उनके वीज़ा में भाई इशू था। तो भाई एक बंदा मेरा बड़ा, उसका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा यार, बड़ा दुख हुआ कि सारे खुशहाल जा रहे थे, उस एक बंदे को चाइना ही रोक लिया गया। काफ़ी मायूस था, काफ़ी रोया, उसकी वाइफ भी रोए। भाई भगवान अगर चाहे तो भेज दे और चाहे तो ना भेजे, तो कुछ कर नहीं सकते ना दोस्तों। तो भाई उसको वहीं रोक लिया गया, बहुत दुख हुआ। और उस केस में मैं कुछ कर भी नहीं सकता था भाई, और मैं वापस जाता तो वही हो सकता मुझे भी डिपोर्ट कर देते, चाहे कितना भी वैलिड ट्रैवल पासपोर्ट हो। भाई आप किसी की जिम्मेवारी नहीं उठा सकते। तो भाई मेरा काम था उनकी टिकटिंग बनवाना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, सब कुछ करना, जो जो क्वेश्चन कर सकते हैं उनके जवाब क्या क्या देने हैं आपको वो बताना। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें बताना, सारी जिम्मेवारी लेना था ना। तो भाई मैंने हर तरीके से उनको दिल्ली से स्टार्ट किया गाइड करना, दिल्ली से थाईलैंड तक का कैसे सफ़र करना है, क्या करना है, कैसे बोर्डिंग पास मिलेगा, कौन से गेट पे जाना है, रिटर्न टिकट कौन सी है, फ्लाइट कौन सी है, सीट नंबर कौन सा होगा, क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें बताई मैंने उनको, और थाईलैंड सक्सेस रहा। चाइना में एंट्री मेरे बेस पे मिल गई, और अगर वीज़ा में कोई इशू होगा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। चाइना के वीज़ा मैंने लेके दिए थे तो कोई इशू था ही नहीं, बनता ही नहीं था ना। और अब तो मेरे भाइयों पार्ट बीच में जोड़ता रहूँगा मैं, बीच बीच में आपको पता चलता रहेगा मेरे कंटेंट के साथ साथ में क्या क्या हमने एक्टिविटीज़ की। वीडियोस काफ़ी बड़ा बनेगा, लेकिन लास्ट तक देखोगे आपको मज़ा आएगा भाई। तो मेरे भाई फिर हम लोग रह गए पाँच लोग पहुँचे न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड कौन सा अराइवल फॉर्म भरना था, क्या उनकी टर्म एंड कंडीशन थी, वो उनको बताया, सब कुछ करवाया। और उसके बाद में भाई हम 4 लोग निकल गए बाहर, सारे 4 लोग हम बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद में बहुत खुश हुए जो भाई निकले, कहते भाई पहुंच गए हैं न्यूजीलैंड की धरती पर, फहरा दिया है तिरंगा। कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस लो था,
और भाई जो 180-85 की टिकट देख रहे थे उनको मात्र 2 लाख रुपए के अंदर क्लियर कर रहा हूँ भाई। थाईलैंड में रहना, थाईलैंड में खाना, चाइना में रहना, चाइना में खाना, चाइना में 3 दिन फ्लाइट टाइम बढ़ गया, एक्सटेंड करनी पड़ी, फिर रहना, फिर खाना, फिर न्यूजीलैंड की टिकट रिटर्न करना, सब कुछ उनका मैनेज करके दिया भाई। और प्रॉफिट नहीं हुआ भाई, लॉस हुआ, लेकिन भाई उनको मंजिल तक पहुंचाना था, एक अपना नाम बनाना था भाई। जुड़ो, विश्वास करो तो भाई काम होते हैं। तो भाइयों उनको पहुंचा के अब मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, वीज़ा उनके पास थे, सिर्फ उनके साथ में चला, उनको जानकारी दी और वो जेन्युइन ट्रैवलर है और वो वापस भी आ रहे हैं भाई। एक उनका ऐसा था, न्यूजीलैंड की एंट्री मिल गई उनको और वो वापस आ जाएंगे, फिर किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा डालेंगे तो बहुत 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 चांस हो जाते हैं। तो भाई मैं किसी को इनलीगल रुकने के लिए नहीं कह के आया ना, किसी को रोका भी नहीं मैंने, और कोई उनके डॉक्यूमेंट्स इनलीगल नहीं बनवाए मैंने, और वीज़ा उन्होंने खुद लिए हुए थे और सब कुछ, मतलब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया मैंने और वो लोग पहुंच गए। और फिर उनकी जो खुशी थी उनके घर वालों की थी भाई, कहने सुनने से परे थी। और एक बंदा नहीं पहुंचा, उसका दुख हुआ। और फिर हम लोग 4 बंदे एंटर कर गए और एक बंदे को उन्होंने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने रोक लिया, पकड़ लिया, जिसके वीडियो तो आपको बीच बीच में शॉर्ट में मिलते रहेंगे। तो उससे भाई बहुत क्वेश्चन आंसर हुए और मैंने उसको पूरा प्रिपेयर किया हुआ था, वो उनसे जवाब मांगते रहे। वो अपनी बात पे जो आपने एक बयान दे दिया, वो आपको 5 से 6 ऑफिसर वही जुबान आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन करेंगे। तो करते रहे भाई, वो जवाब देता रहा। भाई मैं जम्मू से हूँ, मेरा यहाँ रहने वाला हूँ, ये मैं काम करता हूँ, इस पे मैंने वीज़ा लिया, वो भाई सच्चा था। तो भाई वो रात को 3 बजे वहाँ से निकला, सुबह 10 बजे फ्लाइट आई थी और 3 बजे उसको वहाँ से छोड़ा गया। तो भाई उसको डिपोर्ट ही करने वाले थे। बहुत उसकी अच्छी किस्मत थी भाई, वो जवाब सही देता रहा। तो ऑफिसर ने सोचा भाई ये अपनी बात पे अटल है तो ये बंदा सही है, तो बंदा वो भी निकल गया। तो मेरे दोस्तों 5 लोग पहुंचे हम न्यूजीलैंड, 6 बंदे टोटल थे आ गया। उसके वीज़ा में इशू था, तो भाई तहलका पूरा हुआ। ये तहलका का थोड़ा पूरा वीडियो था और बीच बीच में ये पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट है, ट्रैवल हिस्ट्री के बिना कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो आपको वीज़ा मिलेंगे। और न्यूजीलैंड के जिनके पास वीज़ा हैं लेके पेपर बैठे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग भाई मेरे से मिल सकते हो। मैं अपनी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, कोई पैसे नहीं लेता, फ़ोन भी उठाता हूँ, व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करता हूँ भाइयों। तो आप लोग जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।